Today we discuss about the trigonometric equations, solution of trigonometric equations and types of solutions. See the trigonometric equations. Trigonometric equations. क्या होता है trigonometric equations? It means a equation involving one or more than one trigonometric ratios of unknown angle is called as the what? Trigonometric ratio. ठीक है, the equation involving one or more than one trigonometric ratios, ठीक है, the equation involving one or more than one trigonometric ratios, ठीक है, of a equation is called as trigonometric या of say unknown angles, of unknown angles is called as trigonometric ratios, is called as trigonometric equations, not ratios. तो क्या होता है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिस इक्वेशन में एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कंटेंट होते हैं ऑफ अननोन एंगल्स के लिए, मतलब एक अननोन एंगल है से थीटा, अब उस अननोन एंगल से थीटा के लिए अगर एक या एक से अधिक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. एंड द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. देन है आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल विच सेटिस्फाइड द व्हाट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज कॉल्ड एज द व्हाट सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल which satisfied the what given trigonometric equation, which satisfied the what given trigonometric equation. The value of unknown angle which satisfies the given trigonometric equation, which satisfied the what given trigonometric equation is called as trigonometric, is called as the what solution of trigonometric equation, is called as solution of trigonometric equation. राइट. सो इसमें क्या होता है कि अननोन एंगल का जो भी वैल्यू होगा वो अगर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसको कहेंगे अपन सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल ओके विच सेटिस्फाइड द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. देन आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में बेसिकली दो सॉल्यूशंस आते हैं. पहला आता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आता है आपका जनरल सॉल्यूशन. ओके, जनरल
solution. First is your principal solution and second is your what? General solution. ठीक है, तो basically there are two types of solution. First is your principal solution and second is your general solution. अब principal solution क्या होता है? The numerical, the smallest numerical value either positive or negative. Smallest numerical value either positive or negative. ठीक है, either positive or what? Negative. Which satisfies either positive or negative. ठीक है, which satisfied the what? Given equation, given trigonometric equation called as the what? Principal solution. ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इट मीन्स एक स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है, ऑफ अननोन एंगल, ऑफ द व्हाट? अननोन एंगल, विच सेटिस्फाइड ऑफ अननोन एंगल, इट इज कॉल्ड एज द व्हाट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और सेकेंड थिंग, इन अदर वर्ड्स वी कैन से यू नो द एक्चुअली जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन एंगल which always lie in between, या which always lie to the close interval 0,2 pi. एंड आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज क्लोज इंटरवल 0,2 पाई के बीच का होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, द स्मॉलेस्ट numerical value either positive or negative, either positive or, so either positive or negative, the smallest numerical value either positive or negative, ठीक है, of unknown angle, of unknown angle, ठीक है, of unknown angle which satisfied the what? Given equation, which satisfied the given equation, या यूं कहो कि the smallest numerical value either positive or negative of unknown angle is called as the what? Principal solution. ठीक है, it is called as principal solution. सेकेंड थिंग का आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वह प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज 0,2 पाई के बीच का ही होना चाहिए, या फिर यूं कहो जो आपका जो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आपका जो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच ऑलवेज लाई टू द क्लोज इंटरवल 0,2 पाई, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द व्हाट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, एंड सॉल्यूशंस of trigonometric equation of trigonometric equation, ठीक है, which say which is lies in close interval 0,2 pi, then it is called as the what? Principal solution. It is called as principal solution. सेकेंड थिंग, आपका जो स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वह स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए. अगर आपका स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब दोनों मिला है, पॉजिटिव भी मिला है निगेटिव भी मिला है, लेकिन दोनों इक्वल है, तो ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव वैल्यू काउंट करना. एंड इफ वी गेट द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू in both the form positive and negative as well as negative, ठीक है, of unknown angle, then there you must count the positive value as a principal value. Then you must count the what? Positive value as a principal solution. And if we get the positive as well as negative values but they are equal, then you know, then there must be count the what?
पॉजिटिव वैल्यू एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट के तौर पे आपको याद रखना है। तो आपका नोट क्या है इसमें कि इफ वी गेट पॉजिटिव as well as negative equal value या equal values, if we get positive as well as negative equal values, then there always count positive value as principal solution, as the what principal solution। देन आपका जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन क्या है? तो जनरल सॉल्यूशन इट मीन्स द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर n, जिस एक्सप्रेशन में एक इंटीजर कंटेंट होता है इन्वॉल्विंग एन इंटीजर n, which gives the all solutions of trigonometric equations is called as the what general solution, and the expression involving an integer n, ठीक है, which gives all solutions, which gives the what all solutions of trigonometric equation, ठीक है, of trigonometric equation is called as the what general solution, it is called as general solution, right। तो इसमें see once again, the equation involving one or more than one trigonometric ratios of unknown angle is called as trigonometric equation. Then solution of trigonometric equation, the value of unknown angle which satisfied the given trigonometric equation is called as solution of trigonometric equation। यानी एक अननोन एंगल का जो वैल्यू होता है वह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो उस वैल्यू को अपन क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इट मीन्स द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इट मीन्स व्हाट? द एक स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो ऑलवेज क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई के बीच का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको जो सॉल्यूशन है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला है लेकिन इक्वल है, तो ऐसे सिचुएशन में एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके पॉजिटिव वैल्यू को काउंट करना है। जनरल सॉल्यूशन मतलब जिस एक्सप्रेशन में इन जनरल एक इंटीजर के तौर पे n कंटेंट होता है, जिस एक्सप्रेशन में इंटीजर के तौर पे एक n कंटेंट होता है या n अपन लेते हैं, n को अपन एक सपोज करते हैं लेते हैं, ठीक है, जिससे अपने को विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि उस जनरल सॉल्यूशन से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए सभी प्रकार के अपन सॉल्यूशंस डिराइव कर सकते हैं। यानी जिस एक्सप्रेशन से गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए सभी सॉल्यूशंस ऑल सॉल्यूशंस अपन निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ओके, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले देखते हैं। अभी पिछले टॉपिक में अपन ने इनसेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड ये देखे, इंस्क्राइब द सर्कल, सर्कमस्क्राइब द सर्कल ये देखे। अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले, जैसा कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो फार्मूले हैं दे आर वेरी यूजफुल, ठीक है, क्योंकि जनरली इन फार्मूले का जो यूज़ है वो प्रॉब्लम के अंदर होता है, क्योंकि जब तक अपने को फार्मूले जो हैं वो याद नहीं रहेंगे
तब तक अपन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए फार्मूले दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन साइन रूल। ठीक है, साइन रूल के लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल निकालता हूँ। तो ये है आपका ट्राइंगल नेम्ड एज से ABC। एंगल A का अपोजिट साइड A, एंगल B का अपोजिट साइड B एंड एंगल C का अपोजिट साइड C। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि एंगल A का अपोजिट साइड A, ये B और ये C। तो ये जो स्मॉल ABC है ये क्या डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो स्मॉल ABC हैं ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, A इट मीन्स द लेंथ ऑफ BC, B लेंथ ऑफ AC और C लेंथ ऑफ AB। सेकेंड थिंग, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C दे आर कैपिटल। इस तरह से अगर अपन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू A, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू B एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ये जो ABC है दे डिनोट्स या रिप्रेजेंट द व्हाट लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स। सेकेंड थिंग, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C दे डिनोट्स द व्हाट एंगल्स। ये क्या डिनोट करते हैं? एंगल्स को डिनोट करते हैं, राइट। अब देखो साइन रूल क्या है। तो साइन रूल है A अपॉन साइन A, ठीक है, इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन व्हाट साइन C इज इक्वल टू 2R। ठीक है, तो यहाँ पे A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, यह 2R को बाद में लिखते हैं। तो यह है आपका साइन रूल। ठीक है, सेकेंड थिंग देन है आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है, तो ऑलरेडी इसके एक प्रूफ भी है, इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन एक फार्मूले ही देखते हैं इसमें। कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या है? देखो कॉस A के लिए फार्मूला बनाना है तो कॉस A इज इक्वल टू क्या है? कॉस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। देखो अगर ये जो कोसाइन रूल है इसको अगर याद रखना है तो यहाँ पे कॉस का एंगल A है। एक अगर अपन ने एक टेक्निक, एक हिंट अगर बना दी, एक कॉन्सेप्ट अपन अपने वे से, अपने पर्सनली अगर अपन ने एक आध अगर पॉइंट ऐसा बना दिए, एक हिंट बना दिए जिससे अपन फार्मूला को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का एंगल A है, इसलिए मैंने यहाँ पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लास्ट में आएगा और अपॉन क्या लिखेंगे? 2BC। सिमिलरली यहाँ अभी कॉस B, तो यहाँ पे कॉस का एंगल B है तो लास्ट में माइनस B स्क्वायर आता है। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2AC। तो इस तरह से पर्सनली अगर अपन अपने लेवल पे अगर कोई एक ऐसा अगर हिंट बना दिए जिससे अपन फार्मूला को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सके तो बेटर होगा। ठीक है, ये है कॉस A, कॉस B और कॉस C का फार्मूला। देखो अभी कॉस का एंगल C है तो यहाँ पे लास्ट में लिखता हूँ माइनस C स्क्वायर और स्टार्टिंग में लिखना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। ठीक है, तो ये है साइन रूल का, ये है साइन रूल और ये है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, देन सी द प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, अब प्रोजेक्शन रूल क्या होता है तो इसको भी याद रखने का एक टेक्निक है। ठीक है, अगर अपन टेक्निक के हिसाब से अगर चले तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा लर्न करने की कोशिश मत करना, क्योंकि डायरेक्ट अगर लर्न करने की कोशिश की तो इसमें ये ABC लिखने में कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप अपने लेवल पे एक टेक्निक डेवलप करो, ऐसा एक फार्मूले को देख के ऐसा एक टेक्निक डेवलप करो, ऐसा एक हिंट डेवलप करो जिससे अपन फार्मूला को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सके। तो अगर इस वे से किए तो बेटर रहेगा। तो देखो प्रोजेक्शन रूल को भी अपन एक बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है? एंगल A का अपोजिट साइड BC है। ठीक है, क्या है? BC। तो इसमें अपन लिख सकते हैं A इज इक्वल टू,
एंगल ए का अपोजिट साइड BC है, BC का लेंथ है A, तो A इज इक्वल टू, अब देखो C से B को मल्टीप्लाई करना और B से C को मल्टीप्लाई करना, ध्यानपूर्वक देखो क्या है, क्या करना है, मैंने क्या लिखा सबसे पहले A इज इक्वल टू, अब C से B को मल्टीप्लाई करना है और B से C को, ठीक है। A किसका लेंथ है, BC का, एंड दिस BC हैविंग टू एंड पॉइंट्स B एंड C, सो दैट मल्टीप्लाइड बाय C विद B एंड B विद C। लेकिन यहाँ पे सिंपली भी मैंने बोला कि C से B के साथ मल्टीप्लाइड करना और B से C के साथ, तो ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, C cos B, क्योंकि कैपिटल ABC क्या डिनोट करता है, एंगल, दे आर नॉट लिंक्ड, कैपिटल ABC क्या है, एंगल से, तो ओनली ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे हाँ एंगल को थोड़ी लिखते हैं, एंगल यानी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ठीक है टर्म होता है, तो ये, और स्मॉल ABC क्या है, लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे C इंटू कॉस B, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे B इंटू कॉस C। अब सिमिलरली B के लिए और C के लिए बना दो, तो B किसका लेंथ है, AC का, AC हैविंग टू एंड पॉइंट्स A एंड C, सो C से A के साथ मल्टीप्लाइड करना और A के C के साथ, एंड कैसे करोगे आप, C cos A, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सिंपली CA ऐसे नहीं लिखना है, कैपिटल ABC दे डिनोट्स द एंगल्स, सो डोंट राइट लाइक दिस, तो C cos A प्लस A cos C, देन A हो गया, B हो गया, देन फाइनली C इज इक्वल टू, C किसका लेंथ है, AB का, तो B से A को मल्टीप्लाइड करना और A को B से, यानी B cos A प्लस A cos B, ठीक है। तो ये है आपका प्रोजेक्शन रूल। देन अपन देखते हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरियाज ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कुछ फार्मूले तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े होंगे, जैसा कि हीरोस फार्मूला जिसको कहते हैं, हीरॉन्स फार्मूला, इसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ट्रायंगल है, राइट, ये है आपका ट्रायंगल नेम्ड एज ABC, whose lengths are small ABC, कैपिटल एंगल A का अपोजिट साइड A, B का अपोजिट साइड B और C का अपोजिट साइड C, राइट। तो ये है आपका ट्रायंगल ABC। अब इसमें देखो, अगर अपने को सबसे पहले देखते अपन हीरोस फार्मूला, हीरोस फार्मूला इसको क्या कहते हैं अपन, हीरॉन्स फार्मूला, है ना। 10th स्टैंडर्ड में आपने ये हीरॉन्स फार्मूला करके, हीरॉन्स ऐसा एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो हीरॉन्स को भी अपन हीरोस भी कहते हैं, हीरोस फार्मूला। क्या है हीरोस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। इसमें S स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2 को अगर इधर ट्रांसफर कर दिए तो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, एंड ये है आपका सेमी पेरीमीटर और ये है आपका पेरीमीटर, दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट, सेमी पेरीमीटर, और इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। देन तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल, तो मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने की कुछ सर्टन फार्मूले हैं, उनमें से मैंने एक बताया हीरोस फार्मूला, ठीक है। क्या है हीरोस फार्मूला, C वंस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखो ये हीरोस फार्मूला, देखो प्रत्येक हर एक फार्मूला का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यानी कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, किस टाइप के प्रॉब्लम में यूज करना है, कौन से प्रॉब्लम में यूज करना है, तो उसके लिए उस फार्मूले का जो अरेंजमेंट होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। यानी ओनली फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, तो उस फार्मूले का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट जब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक प्रॉब्लम के अंदर उसका एप्लीकेशन अपन नहीं समझ सकते, या उस फार्मूला को अपन प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, या दिक्कत जाएगी, डिफिकल्टी जाएगी। सो दैट हर एक फार्मूला का जो अरेंजमेंट है उसको अच्छी तरह से समझना है, ताकि प्रॉब्लम के अंदर उसका अपन सही तरीके से इस्तेमाल यूज कर सके, राइट। तो ये जो है ये हीरोस फार्मूला, यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये हीरोस फार्मूला कब यूज करते हैं, तो कब यूज करते हैं,
अगर आपको गिवन ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ पता है, अगर आपको गिवन ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ पता है, तो फिर ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। और इस हीरोज फार्मूला में स्मॉल ABC इट मींस दे आर द लेंथ ऑफ द साइड्स, और स्मॉल s इट मींस व्हाट, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन फिगर, यानी दिए हुए फिगर के सारे साइड्स का एडिशन इट मींस पेरीमीटर, उसका आधा यानी सेमी पेरीमीटर। ओके, देन अभी ये एक फार्मूला हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। दूसरा ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहीं से देखो अगर अपने को दो साइड्स का लेंथ और उसके बीच का एंगल पता है, अगर अपने को दो साइड्स का लेंथ और उसके बीच का एंगल पता है, तो फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 BC इंटू साइन A। क्या फार्मूला है, 1/2 BC इंटू साइन A। सेकेंड थिंग, अपने को अगर ये वाला एंगल पता है, एंगल B, यानी जो एंगल पता है उसके दो एडजेसेंट साइड्स, नेबरिंग साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए, या जिन दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ पता है उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर फॉर्मेट डेटा अगर आपको पता है, तो ही ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि फार्मूले के अरेंजमेंट को समझना है। सेकेंड, और एक मतलब तीन फार्मूले बनते हैं। अगर मान के चलो, अगर अपने को इन दो साइड्स का लेंथ पता है और साथ में इन दो साइड्स, मैंने पता है कि जिन दो साइड्स का लेंथ पता है उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, जिन दो साइड्स का लेंथ पता है उनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो इन दो साइड्स का लेंथ पता है तो 1/2 AC साइन C, और सेकेंड बनेगा, थर्ड बनेगा 1/2, अगर इन दो साइड्स का लेंथ पता है तो उसके बीच का एंगल C होता है, सो AB साइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे B चाहिए और यहाँ पे साइन C। तो इस तरह से, तो ये भी ट्रायंगल का एरियाज निकालने के फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है ये। नाउ सी द हाफ एंगल फार्मूले। अभी अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और साथ में एरियाज ऑफ ट्रायंगल देखे। ठीक है, अभी देखते हैं अपन हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल फार्मूले, देखो क्या है हाफ एंगल फार्मूले। साइन A/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। ठीक है, अब इसको भी देखो, अगर आपने जो हाफ एंगल फार्मूले होते हैं इसको भी याद रखने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि आप अपने लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे आप प्रत्येक फार्मूला को, हर एक फार्मूला को याद रखने का एक टेक्निक डेवलप करो, तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अपन उस फार्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साइन का एंगल A है, तो इसमें साइन का एंगल A है, तो यहाँ पे A का यूज नहीं हुआ है, किसका यूज हुआ है, S माइनस B S माइनस C और अपॉन BC। यानी पहले ये जो साइन A/2 का फार्मूला है, जरा इसके अरेंजमेंट को समझो तो अपन साइन B/2 साइन C/2 के लिए फार्मूला बना सकते हैं। राइट, अब इसमें S क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि S क्या आपका सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, अब इससे अपन साइन B/2 का फार्मूला लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन के एंगल में A है, तो यहाँ पे A का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे साइन के एंगल में B है तो B का यूज नहीं होगा, यानी S माइनस A S माइनस C अपॉन 2 बराबर है, S माइनस A, सॉरी अपॉन 2 नहीं, अपॉन क्या आएगा AC। ठीक है, सेकेंड थिंग है आपका साइन C/2। अभी यहाँ पे साइन के एंगल में C है तो C का यूज नहीं होगा, यानी क्या होगा, S माइनस A S माइनस B अपॉन AB, अपॉन क्या होगा, AB। ठीक है, तो ये है साइन रूल। अब देखते हैं अपन कोसाइन रूल।
मतलब सॉरी डोंट से, ये हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन का एंगल हाफ है, a/2 b/2 c/2, इसलिए इसको कहेंगे अपन हाफ एंगल फार्मूले, राइट। उसके बाद है कॉस के लिए, देखते हैं कॉस a/2। अब इसमें कॉस के एंगल में a है तो s माइनस a अपॉन बी सी। यहाँ पे कॉस के एंगल में सॉरी यहाँ पे साइन के एंगल में a है तो यहाँ पे a का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉस के एंगल में a है तो a का यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या है s माइनस a अपॉन बी सी। इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें देखो अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर का अरेंजमेंट और इसका यहाँ पे न्यूमरेटर का अरेंजमेंट डिफरेंट है। देन है आपका कॉस b/2। अब देखो जब आप कॉस a/2 से कॉस b/2 इवन कॉस c/2 के जब फार्मूला बनाएंगे तो आपको कॉस a/2 के फार्मूला से आप कॉस b/2 और कॉस c/2 के लिए फार्मूला बना सकते हो। और इसमें एक चीज पता होना चाहिए, अगर साइन a/2 का फार्मूला पता है तो इसके अरेंजमेंट को देख के अपन साइन b/2 और साइन c/2 के लिए फार्मूला बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको कॉस a/2 का फार्मूला पता है तो इसके अरेंजमेंट को देख के आप कॉस b/2 और कॉस c/2 के लिए भी फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट को देखना है। यहाँ पे कॉस के एंगल में a है तो a का यूज हुआ है, यहाँ पे कॉस के एंगल में b है तो b का यूज होगा, यानी s माइनस b अपॉन क्या आएगा, अपॉन है bc लिखे, ऊपर में a का यूज हुआ है तो नीचे bc, यहाँ पे ऊपर में b का यूज हुआ है तो नीचे ac। देन कॉस c/2 क्या होगा, s माइनस c अपॉन ab, ठीक है। यह है साइन के लिए और यह है कॉस के लिए, राइट। अब देखते हैं अपन टैन के लिए, तो टैन a/2। अब देखो इसमें अगर आपको ये हाफ एंगल फार्मूले में अगर आपको साइन a/2 और कॉस a/2 का फार्मूला पता है तो बाकी जो रिमेनिंग फार्मूले हैं b/2 c/2 के लिए वो आप बना सकते हो, ठीक है, एक फार्मूला को देख के। सेकेंड थिंग, टैन a/2 के लिए अगर फार्मूला बनाना है तो फिर टैन a/2 का फार्मूला, मतलब टैन के केस में कोई एक फार्मूला याद रखने के बाद टैन के केस में फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको साइन और कॉस के फार्मूले अगर आपको पता है, ठीक है, या अगर आप बना सकते हो तो आप साइन और कॉस के फार्मूले से ही आप टैन के लिए फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि टैन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो टैन a/2 इक्वल टू अपन लिख सकते हैं साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो मैं रूट को कॉमन लेता हूं, इनटू में और अपॉन में अपन रूट को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अपन रूट को कॉमन ले सकते हैं, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी डिवाइडेड बाय कहाँ का कॉस a/2 s माइनस a अपॉन बी सी। अब बी सी कट, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आपको पता ही होगा क्या आएगा इसमें, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने टैन a/2 के लिए फार्मूला बनाया है, ठीक है, कैसे बनाया है, तो टैन a/2 इक्वल टू साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 इक्वल टू टैन a/2 होता है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में साइन a/2 और कॉस a/2 के फार्मूले सब्स्टिट्यूट करो। देखो दोनों ये रूट में है तो इनटू में और अपॉन में अपन रूट को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रूट को कॉमन ले लेना, बीसी कट जाएगा, ये बन गया टैन a/2 के लिए। अब इसी तरह से आप टैन b/2 और टैन c/2 के लिए फार्मूला बनाना, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेपियर्स फार्मूले, ठीक है। क्या इसमें टैन b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे अपन b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2 इंटू वॉट, कॉट a/2। देखो इसका भी अरेंजमेंट देख लो, सबके आपको एक एक फार्मूले याद करना है। साइन के केस में ये पहला वाला, कॉस के केस में ये पहला वाला, टैन के लिए तो याद करने की जरूरत है ही नहीं,
नेपियर्स में भी ये पहला वाला, बाकी सब फार्मूले आप बना सकते हो। तो tan b माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू क्या है, सब में पहला याद करना है। तो इसमें क्या है, b माइनस सी अपॉन टू है, तो कैपिटल B और कैपिटल C, कैपिटल B, कैपिटल C इवन कैपिटल A यानी कैपिटल ABC दे डिनोट्स या रिप्रेजेंट द एंगल्स, whereas स्मॉल ABC दे डिनोट्स द लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स। तो यहाँ पे क्या है, b माइनस सी, तो इसको लिखेंगे b माइनस सी ऊपर स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं, b माइनस सी ऊपर और नीचे b प्लस सी, क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखोगे तो वो एंगल हो गया, तो एंगल तो इंडिपेंडेंटली नहीं होगा ना, वो किसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का वो टर्म होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे b माइनस सी है, तो राइट साइड में आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ऊपर में b माइनस सी, नीचे लिखना है b प्लस सी। अब देखो b माइनस सी और b प्लस सी में a का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू कॉट a बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपन tan a माइनस बी का फार्मूला बना सकते हैं। क्या होगा tan a माइनस बी अपॉन टू का फार्मूला, देखो कैपिटल A और B है, तो राइट साइड में आपको स्मॉल लेटर में लिखना है एंड a माइनस बी ऊपर, नीचे a प्लस बी और इंटू लिखेंगे कॉट। अब यहाँ पे a और b का यूज हुआ है, c का तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट c बाई टू। फिर यहाँ पे tan, अब a माइनस बी, b माइनस सी, अब फाइनली c माइनस a अपॉन टू। अब इसमें कैपिटल C कैपिटल A है, तो राइट साइड में लिखेंगे c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट। अब देखो यहाँ पे c और a का यूज हुआ है, b का नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट b बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से, तो इनको याद रखना, ऐसे बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल है, सब में आपको पहला ही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूले में, साइन में, कॉस में और नेपियर्स में आपको पहला फार्मूला याद रखना है। अगर आप ये पहला फार्मूला अगर याद रखते हो तो इन पहले फार्मूले से या फार्मूला से आप बाकी के जो रिमेनिंग फार्मूले हैं वो बना सकते हो। रही बात tan के लिए, तो मैंने पहले ही बताया कि tan के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप tan के लिए फार्मूले बना सकते हो। राइट, अब इसमें अगर अपने को tan b बाई टू के लिए बनाना है तो क्या लिखोगे आप, साइन b बाई टू अपॉन कॉस b बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे साइन b बाई टू और कॉस b बाई टू के जो फार्मूले हैं ये यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा, इसके स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऊपर आएगा s माइनस a, s माइनस c और नीचे क्या आएगा, s माइनस b। इसमें जो आपका AC है ये कट जाएगा इस तरह से, है ना, ऐसा कटता है। पहले आप देखो ये अपॉन में है, साइन और कॉस अपॉन में है, तो साइन और कॉस अपॉन में होने के कारण अपॉन में अपन रूट को कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह से रूट को कॉमन लेना, उसके बाद दिस अपॉन दिस आएगा, AC कट जाएगा। सिमिलरली tan c बाई टू के लिए इसी वे से अपन फार्मूला बना सकते हैं।